को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खूब मालिक ने लड़ी चलाई हुई है भक्तों के आंतरिक दिव्य गुणों की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कड़ी रोज जोड़ देते हैं मेरे प्रभु। और कितनी सुंदर उसके अंतःकरण की लड़ी बन रही है। भले ही आप अपने गले के हार को नेकलेस कहें, लेकिन ये जो भक्तों की गुणों का हार बन रहा है, यही हमें चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान को बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। संसार में आप भली प्रकार निहार रहे हैं, गुण ही गुण भरे हुए हैं। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। कलयुग में रजोगुण का बोलबाला होता है। सतोगुण भी अपना नाम बताता रहता है, रजोगुण भी अपन, तमोगुण भी अपना नाम बताता रहता है। सतगुण बेचारा भला मानस बन के चुप रहता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मैं दिन ब दिन कम होता जा रहा हूं, मेरी कीमत रजोगुण घटाता चला जा रहा है, मुझे अपनाने वाले, मेरी कदर जानने वाले बहुत कम हो रहे हैं। भगवान की सृष्टि, भगवान की मर्जी। हमें तो प्रभु ने बहुत ही अच्छा अवसर दिया। हम बड़े ही कृतज्ञ हैं अपने इष्टदेव भगवान कृष्ण के, बड़े कृतज्ञ, बड़े कृतज्ञ। यथार्थ रूप में भगवान कृष्ण की वैल्यू वही जानेगा जो गीता का पुजारी होगा, गीता का प्रेमी होगा, नहीं गीता को अपनाने वाला होगा। बाकी तो व्यर्थ की बातें इधर उधर की करके अपने अनमोल जिंदगी के दिन तबाह कर लेंगे। जो भगवान पे कटाक्ष करते गए, उनके अपने दिन बड़े बुरे आए होते हैं। और महाराज जी को सही समझिएगा कौन? जो भगवान को जगत गुरु के नाते से जानकर उनकी इस असलियत को पहचान करेगा। और असलियत को पहचान कौन करेगा? मैं करवाऊंगा? बिल्कुल नहीं, झूठ। जिसको वो खुद करवाएंगे। सो जाने जिसे आप जनाई, और जाने तो तुम ही हो जाए। कोई महात्मा, कोई संत, कोई भगवान जी का भक्त नहीं करवा सकता जब तक कि उनका इशारा ना हो। वो खुद ही फरमाती हैं, दरअसल होती गए उन्हीं की दात, उन्हीं की बख्शिश। तो भगवान की बड़ी बख्शिश है मेरे देवियों, बड़ी बख्शिश। इतना ज्ञान और आप में उत्साह, ये श्रद्धा, ये लगनता, ये शौक, ये सब भगवान ने बख्शा है आपको। वरना गृहस्थी तो थक जाता है, चूर हो जाता है। आजकल गृहस्थ आश्रम तो बना हुआ है, क्या शब्द लगाऊं, खुशी को चूसने वाला कीड़ा है ये कीड़ा, गृहस्थ आश्रम जो खुशी को चूस लेता है, सेहत को चूस लेता है। और अंग्रेजी अगर बक बक करूं तो हमारी चार्म ऑफ लाइफ रहने ही नहीं देता। नो चार्म ऑफ लाइफ, खत्म करके रख देता है। पर भगवान की आप पे बड़ी कृपा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि हमें लगातार एक लंबे समय से भगवान जी ये वाणी सुना रही गए।
इतना मेरा मन गदगद होता है कि इतनी गीता सुनाने के बाद आप जानती हैं भगवान जी ने क्या कहा? मैं फिर किस मर्ज की दवा हूं अगर बताओ नहीं तो। देखिए भगवान जी ने क्या कहा गीता सुनाने के बाद, सिवाय नारायण के और कौन कहेगा। ये महाराज जी को शोभा देता है ना कि इतना सुनाने के बाद ये कहे, सिखाया तुझे भारत है पाक बात। तू पवित्र हृदय है ना, तू मेरे प्रति श्रद्धा रखता है ना। क्या शब्द कमाल का लगाया, पाक बात। गीता किनको भगवान सिखाएंगे? जो अंतःकरण के द्वारा शुद्ध होंगे, गंदी वृत्तियों वालों को नहीं, मलिन अंतःकरण वालों को नहीं, पवित्र शुद्ध निर्मल अंतःकरण वालों के लिए भगवान कहेंगे तो आपके बड़े अच्छे भाग, वरना भगवान आपको चुन के यहां न लाते। श्री भगवान वाच, सिखाया तुझे भारत है पाक बाज। क्या सिखाया? ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। लो एक पंक्ति में बता दिया मैंने। भगवान से हमने क्या सीखा? भगवान क्या बता रहे हैं गीता जी के अंदर? इल्मों का इल्म। इल्मों का इल्म, इसका एक शब्द क्या है? ब्रह्म विद्या। इसको हम बोलेंगे ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। अच्छा, और राजों का राज, इससे बढ़ के राज था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। कितना चोटी का राज, चोटी का सीक्रेट, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए, इससे बढ़ के सीक्रेट क्या हो सकता है? खुद कह रही है हमारी सोनी सरकार, सिखाया तुझे भारत है पाक बात, ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अरे सुन, हमारे सरताज कह रहे हैं, हमारे जगत गुरु कह रहे हैं, ये जो राजों का राज और ज्ञानों का ज्ञान है, ये भगवान जी ने हमें बख्शा। इसका प्रभाव, तो हर एक चीज का प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा, शुद्ध या अशुद्ध, पाक या नापाक। भगवान खुद कहती हैं, क्या सिखाया तुझे मैंने है पाक बात, ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। जो समझे इसे साहिबे होशो, फराई से अपने सुबुक दोषो। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये गीता में पहली बार कहा, पहली बार, जो समझे इसे साहिबे होश। साहिब मैंने ऊंचा, होश मैंने बुद्धि। जो इसको सुनेगा, अपनाएगा, उसकी बुद्धि बड़ी ऊंची हो जाएगी। साहब का मतलब होता है ऊंचा। किसी को आदर देना हो तो हम बोलते हैं साहब, साहब मैंने आप बहुत ऊंची है। लोग तो धन द्वारा लेता है ना, या किसी के पास बड़ी पदवी है तो उसके साहब। भगवान कहते हैं ये किस रूप में साहब? जिसके पास ज्ञान है नहीं, जिसके पास ये राजों का राज है, उसे प्रभु साहिब कह रहे गए। जो समझे इसे साहिब होश, होश मैंने बुद्धि, उसकी बुद्धि बड़ी विकसित हो जाएगी। अच्छी बुद्धि, विकसित बुद्धि वाले को मेधावी बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में। मेधावी, बहुत मेधावी है, अर्थात वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प ब्रेन। अच्छा, वेरी कैपेबल, उसको में हमारे प्रभु कह रहे साहिब होश। और आगे तो कमाल कर दिया, जो समझे इसे साहिब होश हो, फराइज से अपने सुबक दोष हो। सारे अपने कर्तव्य करके जाएगा। कर्तव्य इस संसार संबंधी और परलोक संबंधी। दुनिया इस संसार संबंधी नहीं फर्ज पूरे कर रही तो परलोक क्या खाक करके जाएगी। यहां के कर्तव्य भी रह जाते हैं, अरमान लेके मरती हैं। और हमारे सरताज, हमारे जगत गुरु क्या कह रही हैं? फराइज से अपने सुमुख दोष हो, सब अपने कर्तव्य पूरे। सुमुख दोष होता है कृत्य, 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 पहले तो हिंदी में कृत लिखिए, फिर कृत्य आधा तार या, जिसके लिए हम उत्पन्न किए गए थे वो पूरे करके जा रहे हैं।
कृत्य, हाँ, डन विच शुड बी डन, दैट हैज टू बी डन। क्या शब्द लगाया मेरे प्रभु ने, कृत्य। इसी को उर्दू का शायर कहता है, बताए खाक के पुतले के दुनिया में क्या क्या है, गरज जिसके लिए आया उसे पूरा क्या क्या है। जिसके लिए प्रभु ने हमें भेजा वो पूरे करके चला जाता है। कौन? गीता का प्रेमी, गीता को अपनाने वाला, गीता की ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में उतारने वाला, जो समझे इसे, ये नहीं कहा जो पढ़े इसे, ये नहीं कहा जो सुने इसे। देखो सर, भगवान का शब्द चुना हुआ क्या लिखा है। बहुत सोचता रहा हूं मेरी देवी इसके ऊपर। भगवान कहते थे जो समझे इसे, ना कहा जो पढ़े इसे, जो सुने इसे, जो समझे इसे। जो इसे समझना कुछ और है, सुनना कुछ और है, पढ़ना कुछ और है। जो समझे इसे, जो इसे अंडरस्टैंड कर ले। और मेरे स्वामी जी कहा करते, अंडरस्टैंड कौन करेगा? जो स्टैंड अंडर हो जाए। स्टैंड अंडर, जैसे अब आप स्टैंड अंडर है, बताने वाले की विनम्रता दिखा रहे हैं, झुके हुए हैं, आजी दिखा रहे हैं। स्टैंड अंडर, बिल्कुल विनम्र हो गए। जैसे मैंने कहा, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता, भरी सुराही उस खाली गिलास को भर देती है जब गिलास अपनी विनम्रता प्रकट करता है। तो समझे, इस बात को ले लेना, जो समझे इसे। केवल जो ये कहा करते हैं पढ़ने से बड़ी हो जाएगा कल्याण, नहीं, भगवान नहीं मानते। सुनने से हो जाएगा कल्याण, भगवान नहीं मानता। जो समझे इसे, साहिबे होश हो, उसकी बुद्धि का बड़ा अच्छा विकास हो जाएगा, उसकी बुद्धि खुल जाएगी और सारे अपने लोक परलोक संबंधी कर्तव्य कर्मों को पूरा करके जाएगा। सुनिए जरा बाबा, ये कौन सा अध्याय है? 15वें अध्याय का अंतिम 20वां श्लोक। 15वें अध्याय का अंतिम 20वां श्लोक। कितना सुंदर भगवान कह रही है, सिखाया तुझे भारत है पाक बास। शर्त लिखिए, आप नियत के साफ है, आपका अंतःकरण निर्मल है। इसलिए तो भगवान रोकते हैं जो नियत के साथ नहीं, रजोगुनी है, उनको आप ना बताया करें, उनको साथ भी ना लाया करें। ए मां की बेटियों, उसका हाथ अपनी बगल में दबा करके आए, कहते बड़ा पसीना होता है, क्यों बगल में दबाती हो? तो ले करके खिंच के ले आएंगे, एक बार तो चलना है, एक बार चल। क्या इस तरह काम बन जाएगा आपका? या अपनी नई नई भाभी को ले आती है, भाभी क्या जाने, भाभी तो सजना धजना मेकअप करना है और अपने पिंजरे में एक चूहे को फंसाना है, बस। वो ये बात नहीं समझेगी। नहीं, आप किसी भी मित्र को यहां न लाया करें, वो मित्र वहीं तक है, लेने देने और रस्मो रिवाज के पूरा करवाने में। क्योंकि यहां कौन इनवाइटेड है? क्या कहा मेरे भगवान ने? पाकबाज। जो अंतःकरण की सफा है, वो आपके कहे बिना भगवान से निमंत्रण पत्र लेके आएंगे। मेरे प्रभु ने निमंत्रण पत्र देती है, अर्थात अंदर से प्रेरणा देती है, जैसे आप उन्हीं द्वारा प्रेरित हुए हुए तशरीफ ला रहे हैं। आप ये कहा ना मैं अपनी तरफ से आ रही हूं, बिल्कुल आप झूठ बोलेंगी। भगवान जी की ओर से दिव्य प्रेरणा का पत्र लेके आए, प्रवेश पत्र भगवान ने दिया। प्रवेश पत्र बोलते एंट्री कार्ड। यहां आने का एंट्री कार्ड ऐरा कोई नहीं दे सकता, यहां की सोसाइटी या सभा नहीं दे सकती, उनमें इतनी ताकत कहां। ये तो भगवान ने प्रेरणा के दी है आपको। वाह, तभी आप तशरीफ लाती हैं यहां, तभी आपका दिल करता है। किन को प्रेरणा देती हैं? जो अंतःकरण के साफ है, अंतःकरण के निर्मल है, जिन्हें पिछले जन्मों में शुभ कर्म कर रखे हैं। प्लस कहीं पढ़ा आपने चोटी का सत्संग या लगातार सत्संग किनको मिलता है? जिन्होंने पिछले जन्म में शुभ कर्म कर रखे हैं, प्लस महापुरुषों की दुआएं ले रखी है। ये दो गुण जिसमें हो उनको लगातार सत्संग मिलता है। पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हो और रब दे प्यारों की दुआएं ली ही हो, शुभ भावनाएं ली ही हो, उनको ये लगातार सत्संग। फिर गीता जी का सत्संग जो शास्त्रों में शिरोमणि मानी जाती है, शास्त्रों में शिरोमणि गीता जी,
बहुत चोटी का महाशास्त्र, सबका घर पूरा कर देता है, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो और चाहे ज्ञान मार्गी हो, सबका घर पूरा किया। तो ये निर्मल अंतःकरण वाले का है। मेरे से पूछो ना, निर्मल अंतःकरण वाले कौन होती हैं? कोई ऐसी बात नहीं जो व्यास जी ने क्लियर न की हो। मेरा धर्म है प्रकाश डाल के आपको समझाते जाना, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ। निर्मल अंतःकरण वाले कौन है? ध्यान से सुनना जरा, एकाग्रता से। जिनके दिन प्रतिदिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये पांचों घटते चले जा रहे हैं। वाह, कम होते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में उद्वेग। काम का उद्वेग कम हो रहा। कितना उद्वेग आता, आदमी अंधा हो जाता है, बुद्धि मार जाती है काम में, क्रोध में भी, मोह में भी, लोभ में भी, अहंकार में भी। इनका हमला कहां है? बुद्धि के ऊपर। और बुद्धि में समझ ही नहीं आती। जब हम कर गुजरती हैं काम में या क्रोध में, बाद में रोती हैं। पहले हमारी समझ मार लेती हैं, जब हम कर गुजरते हैं बाद में रोते हैं, मैंने बहुत बुरा किया, ये नहीं करना था, पर अब तो कर गुजरे। इसलिए कहा जाता सियाना वो जो क्रोध आए प्रकट ना करे, पी जाए, पर तो वेग होता है बड़ा जोर का। काम का वेग होता है, लोभ का वेग होता है, मोह का वेग होता है, चट लेना, चुम लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बाद में मैं क्या जल्दी बनी रही, ये मैंने क्या किया। आदमी जब मोह में आ जाएगा आप से बाहर हो जाएगा, और बाद में क्या ये बच्चों वाला हाल था, इतनी मेरी बड़ी उम्र हो गई, मैं क्या करता रहा। ये उस समय नहीं, बाद में ये आदमी पर अहंकार में भी यही हाल है। तो बच्चे अगर ये दिन ब दिन पांचों कम होते जा रहे हैं तो आप पाकबाज है, अंतःकरण से निर्मल होते जा रहे हैं। देख लीजिए जरा, बड़े क्लियर से एकाग्र रहिएगा। आप अपने साथ बड़ी भलाई कर रही हैं अगर अंतःकरण से निर्मल होते जा रही है। अंतःकरण से अगर निर्मल हो रही है अर्थात काम क्रोध कम होते जा रहे हैं। काका ये मेरे भगवान का सत्संग है, ये मेरे प्रभु का, गीता जी का सत्संग है। क्या काम घटता जा रहा है? अच्छा, काम क्रोध कम होता जा रहा है, मोह लोभ अहंकार ये पांचों कम होती जा रही हैं, फिर आपका अंतःकरण निर्मल होता जा रहा होगा। फिर आप दिन ब दिन और भी साफ और भी पाक निर्मल। अगर नहीं तो अपने साथ भलाई करो, दिन प्रतिदिन इनको कम करो, वरना सत्संग आपको भाएगा नहीं, आपको सत्संग अच्छा ही लगेगा। खासकर ये गीता जी का सत्संग में आने का आपका चित्त ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो नहीं आने देंगे, विक्षेपता बनी रहेगी। देखिए पाकबाज कह के भगवान ने बड़ी भारी चेतावनी दी है। सिखाया तुझे भारत है पाकबाज, ये पाकबाज, तू निर्मल अंतःकरण वाला है ना, इसलिए पातशाही तो गदगद होती है। इसी भाव को मैं मुकाबला करता रहता हूं ना अनुभवी महापुरुषों के साथ, कि इसी अवस्था को किसी और भगवान के प्यारे ने क्या कहा, पातशाही इसे और शब्दों में कहती है, घर बैठिया रब मिली जे नियत होवी रास शब्द लगा दिया। अगर तू नियतन पवित्र है, नियतन उज्जवल है, तो तुझे कई धक्के खाने की जरूरत नहीं, परमात्मा के दिव्य दर्शन तुझे उसी जगह हो जाएंगे। बात तो सारी निर्मल हृदय की है, निर्मल मन की है। मेरे देवियों क्या प्यारे शब्द है, घर बैठिया रब मिली ये नियत होवी रास। नियत here means feeling. If you have got good feeling. नियत मैंने भावना मेरी बेटी, नियत उर्दू का शब्द है भावना। अगर तेरी भावना शुद्ध है, मैंने कई बार कहा अपना वैदिक धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। हम भावना के आधार पर क्रिया करते हैं, भावना शुद्ध क्रिया भी शुद्ध। और अगर भावना अशुद्ध है और क्रिया बार में शुद्ध नजर आती है तो वो शुद्ध नहीं है। क्या कहा बाबा? अगर भावना आपकी अशुद्ध है और क्रिया शुद्ध नजर आती है तो वो शुद्ध नहीं माना जाता। अगर यही ब्राह्मण मंदिर में बैठे हुए रामायण पढ़ रहे हैं, हां, और उनकी तनख्वाह बनाई बैठी है या नजरें चढ़ापे पर आए, फिर उसका पुण्य नहीं होगा है। क्योंकि रामायण तो भगवान के लिए सुनाई जानी चाहिए, उसके प्रेम में भर के। लेकिन नजरें अगर पानी पदार्थों पर है तो फिर वो नियत में फर्क पड़ गया, नियत में अंतर हो गया। पता नहीं वो कब समय आएगा
जब धर्म स्थानों में जो हम बिठाते हैं पाठ के लिए, उनका सारे खर्चे का प्रबंध कर ले कि पंडित जी आप इसमें गुम हो के हमें बताइए, इसमें गुम हो जाओ, इसकी असलियत को जानो, इसके राज को जानो और वो राज हमें बताओ। उनको बेचारे को चिंताएं लगी रहती हैं, फिक्र लगे रहती हैं, एकाग्र उनका मन होता ही नहीं। तो क्या वो उसकी गहराई में जाएंगे और क्या आपको बताएंगे? सियाने कह गए, जिस दूध को 2, 3, 4 घंटे आप काटते ही नहीं तो मलाई क्या आएगी? काट के उसके अंदर जो पानी का तत्व है वो कम हो जाए, फिर ऊपर मलाई जमेगी। इस तरह जो रब दा प्यारा अपने आप को कारेगा नहीं, अपने आप को तपस्वी नहीं बनाएगा, एकाग्र नहीं बनाएगा, निर्मल नहीं होगा, रब दा राज पा ही नहीं सकता। रब को चोटी का ज्ञान की मलाई उसके ऊपर आ ही नहीं सकती। आपने 15-20 मिनट दूध गर्म किया है, बस इसमें मलाई नहीं आ सकती जब तक लगातार काढ़ा ना जाए। सज्जनों, हमारी स्त्री क्या कह रही है? सिखाया तुझे भारत है पाकबाज। क्या सिखाया भगवान ने हमें? लगातार सिखा रहे गए, सिखाएंगे तो प्रभु। ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। इल्मों का इल्म, जितनी दुनिया में विद्याएं हो सकती हैं उसकी शिरोमणि विद्या, दी सुप्रीम नॉलेज जो भगवान ने मुझे और आपको प्रदान की, और चोटी का राज, चोटी का भेद, चोटी का रॉयल सीक्रेट जो प्रभु ने हमें बख्शा, जो समझे इसे साहिबे होश हो। आप देखते रहे, मैं समझ रहा हूं ना, मेरी समझ में आ रहा है। भले मैं नारी हूं, भले मैं जिम्मेवारी में हूं, भले मेरी बुद्धि का इतना विकास नहीं है, कमली आपकी जाति कमली हो गई। बुद्धि का विकास करना था, आपकी कमली रमली जाति बाला का विकास करके फैला के आती है। बाजारों में बाल भी बुद्धि तो नहीं फैला सकी, कम से कम बालों की छतरी तो बना लूं। कमली, बिल्कुल कमली। हालांकि अकल का विकास करना था, नारियों का विकास होना था। आप बालों को यूं खोल खोल के आ गए। आहा, ये तो हमारे वक्त बड़ी गंदी चिन्ह होता था। जो विधवा हो जाती थी वो बालों को यूं खोलती थी। आजकल फिर किसको क्या क्या कहे? क्या बना हुआ है? विकास तो बुद्धि का होना चाहिए, नाड़ियों का होना चाहिए, पर वो तब हो जब हमारी नाड़ियां और बुद्धि परमात्मा में लगे, तब विकास होता है। आप पूछेंगे कैसे? जब सब कुछ छोड़ करके एक परमात्मा का चिंतन किया जाए तो उसके गुण स्पर्श करती हैं सोचने वाले को, उसका विकास होता है। ये कोई बताता ही नहीं। अगर सब कुछ और चिंता ना करें, मां का बाप का, वो बुद्धि में खत्म होती जाएगी। मां के बारे में सोचेंगे बुद्धि कैसी होती है, बहन के बारे में सोचे बुद्धि कैसी होती है, कैसा अपन अनुभव करती हैं, भाई के बारे में, भाभी के बारे में, पति के बारे में सोचे। इन सारों का रिएक्शन पड़ता है नाड़ियों पर और नाड़ियां संकुचित हो जाती है। और जब एक अपने इष्टदेव जी का चिंतन किया, बाकी सब हटा दिया और बार बार चिंतन किया, तो उन्हीं के गुण आपको स्पर्श करके नाड़ियों को खोल देती। आपकी नाड़ियां खुलेंगी। जैसे कई बार आपके सिर के बाल जो है किसी विशेष कारण से आपस में गुंजल जाती हैं, तो फिर आप दही या पुरानी लस्सी ले करके उसे खोलती, कोई ऐसी चीज डालती कि बाल गुंजल गए उसको खोले ताकि एक एक बाल अलग अलग हो जाए। तो बुद्धि खुलती भी भगवान के चिंतन से है। यह अपना भी तजर्बा है और आप सबका तजर्बा है। इसलिए परमात्मा गीता जी में एक नहीं अनेक बार कहती हैं, सदा मेरा पेहम, और लगातार का प्रेम का मतलब लगातार, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली, कि मैंने भगवान का चिंतन करना, इन मरने वालों का चिंतन नहीं करना। शाबाश, ये हमें मीरा सिखा गई। बहुत बड़ा उपकार है। क्या मतवाली मीरा का, उस पति को मैं क्या करूं जो जम्मे थे मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूरिया अमर हो जाए। मैं जन्मने मरने वाले को नहीं याद करती। इन्ना बड़ी गजब की सूझबूझ है मीरा जी की, बड़ी गजब की सूझ, बड़ी कमाल की सूझबूझ। वैसे पातशाही ने भी अकल तो दी है, अगर कोई अकल ले ले तो। एक को सिमरियो नानका जो जाल थल रिया समाए, दूजा काहे सिमरिये जो जम्मे ते मर जा। क्या कमाल की दलील है मेरे सजनों, मेरी देवियों, कि उसका चिंतन ही क्या करें। मेरे पर तो बहुत फिट बैठ गई है ये बात।
जब भगवान ने ये दो शब्द कह दिए, अनित्यम असुख, कि ये तो अनित्य है और दुखदाई है, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आपके मनों में ये बात बैठ जाए, फिर इनका चिंतन खत्म है, फिर इनका चिंतन नहीं होगा। और दुनिया वाले एक नहीं अनेक जन्म ले लेके इसी पे फिदा होते रहते हैं। दुनिया में दो प्रकार के भगत, जहान के भगत, भगवान के भगत, सारे बाकी भगत इसी में आ गए। दुनिया में मोटे तौर पर दो प्रकार के भगत, जहान के भगत, भगवान के भगत। जहान अब कई शाखों में बटा हुआ है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, पदवियों में, राग में, द्वेष में। भक्तों के आगे किस्में हो गई। जैसे ब्राह्मणों की कई सब कास्ट है, क्षत्रियों कई सब कास्ट है, वैसे तो चार जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर आगे मां के पुत्रों ने शाखाएं बना ली। हाँ, कितनी शाखाएं, ये छाबड़ा, ये अरोड़ा, ये सुनारा, मुझे तो आती नहीं है, हालांकि ये सारे क्षत्रिय हैं। और आगे कितनी हमने बना ली हैं। और ब्राह्मण जातियों में भी 16 जातियां, क्षत्रिय में भी शायद 21 या 22 जातियां हैं। शाबाश है, या लगे क्षत्रिय सब कास्ट। जैसे एक ही वृक्ष होता है, कितनी शाखाएं उसकी फूट जाती हैं, कितनी शाखाएं। ना जी, ना 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 ना, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं तो अरोड़ा हूं। तो अरोड़ा कहां से आया? अरोड़ा कहां से निकला? अरोड़ा ये उसी की जाति, उसी की सब ब्रांच है। अच्छा ना जी, मैं तो चावला हूं, चावला। तो ये चावल का खेतों से आए, धान से निकले अबार। ये क्षत्रिय की एक हमने छोटी जाति बना ली, क्षत्रिय की ब्रांच बना ली। दीज आर ऑल ब्रांचेस, यानी सब कास्ट अंग्रेजी बोलती हैं, दीज आर ऑल सब कास्ट। वरना मोटे तौर पर तो कंचन कामनी, कीर्ति की कामनी होती, इन्हीं के पुजारी होती है। हम और ही मोटे तौर पर रहे थे दो प्रकार के भगत, भगवान के भगत, जहान के भगत। जहान के भगत होते हैं कंचन में, कामनी में, खिजार में, जन में, जमीन में। और इनका परिणाम फसाद की जड़ 3, ये सबको पता है, फिर भी नहीं छूटता। फसाद की जड़ 3, जर, जन या जमीन, ये तीनों फसाद की जड़ है। इसी आधार पर बड़े बड़े जंग हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, बड़े बड़े कत्ल हुए, टुकड़े कर दिए गए, इन 3 बातों को लेकर। जर धन के लिए, औरतों के लिए और जमीनों के लिए। फसाद की जड़ 3, जर, जन, जमीन। जो लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, कत्ल होती हैं, इन तीनों में से एक होगा कोई ना कोई, और वो बात बहुत बढ़ जाती है। इन्हीं का चिंतन, लेकिन आप कल्याण का भी है। सब मेरी देवियां कल्याण करना चाहती हैं। हाँ, जहान का चिंतन छोड़ देना होगा, ये समझते हुए इसके चिंतन करके मुझे मिलेगा क्या? जिसकी हर चीज के ऊपर काल मंडरा रहा है, जिसकी हर चीज पर काल मंडरा रहा है। एक बार हम लोग सर्दियों की बाहर थी, दूसरी तीसरी मंजिल पर खड़े थे, जब बैठे थे शायद, तो एक हेलीकॉप्टर आया, तो उसने 3 या 4 चक्कर मंदिर के ऊपर लगाए। कहते हम कुछ हैरान हुए, जानबूझ के मंदिर के ऊपर दूर भी लगा रखी होगी, एक चक्कर दिया, फिर घूम के दोबारा चक्कर दिया, फिर तीसरा चक्कर दिया। बाद में हमें पत्र लिखा, मैं मंदिर की परिक्रमा करके जम्मू पहुंच गया हूं। आहा, मैंने मंदिर की परिक्रमा की थी। बाबा जी आपने देखा था? हमने नहीं, बल्कि अनेकों ने देखा। ये उसकी क्या होती है? परिक्रमा करके, मैं प्रणाम करके वहां से आया था। गुड। तो हम लोग जो कल्याणकामी है, हाँ, एक ही की परिक्रमा करेंगे, भगवान की, जहान की नहीं। बेटे एक की परिक्रमा करेंगे, भगवान की। ये मन को समझा लो कि मैंने क्या, जो चीजें जा रही हैं उनकी, जैसे हम समझाई बैठे अपने मन को, बहुत अच्छे से समझ गया। शाबाश इस मन के, अगणित बार शाबाश कि ये बात इसकी बुद्धि से मन में उतर गई। पहले बुद्धि में बात बैठती है, फिर मन में। पहले श्रीमान जी कोई चीज समझेंगे, फिर तेरे पास आके समझाएंगे, सुन सुन मैं तुझे बतलाऊं, मैं समझ आया हूं। तो पहले ये स्टेशन समझता है, ये जंक्शन है, और बाकी जितने भी ये हमारे छोटे बड़े स्टेशन है, पर जंक्शन ये है, बुद्धि हमारे शरीर का जंक्शन है। पहले इसको समझा दो,
फिर ये बाहर के 10 अंग भी समझ जाएंगे और मन भी समझ जाएगा। 11 बाद में समझेंगे, पहले बुद्धि समझ जाए। अच्छा जी, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने 11 कहा। नहीं, 11 नहीं, 3 और भी मिलाओ, 11 3 14, क्योंकि अंतःकरण में 4 होती हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इन चारों को मिला के बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। बुद्धि समझ गए, 3 अंदर वाले समझ गए और 10 बाहर वाले समझ गए, 13 समझ गए। 10 अंग तो बाहर है, अगर एक बुद्धि के समझ आ गई। चूंकि जंक्शन है ये। सजनों, ध्यान के साथ मेरी देवियों, परमात्मा करे आपकी समझ में आ जाए और मन इनका समझ तो तब आए ना जब इनका चिंतन न हो, जब इनका चिंतन न हो। लड़का पढ़ता रहे या नहीं, 6 महीने के बाद आपके पास प्रोग्रेस कार्ड आता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास आती है, आपके दस्तखत होती है, आप देख सकती हैं कि बच्चा क्या करता रहा है, ये उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। शाबाश। इसी तरह हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, हम रोज सत्संग में आती है, गीता जी पढ़ती हैं, जितना हो सकता है जाप करती हैं। हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? हम अपने आप से पूछें, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमारी तो प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमारे प्रोग्रेस में उन्नति करना, हमारी उन्नति करने की या विकास करने की भी कोई रिपोर्ट होनी चाहिए ना। हमारी रिपोर्ट क्या है? हमारी अपनी, अगर हम देखें गोता मारे, संसार का चिंतन छूट जाए, तब हम समझे कि मेरी प्रोग्रेस हो गई बेटे, तब हम कहें कि मैं अग्रसर हो गया। अच्छा, अगर संसार का चिंतन नहीं छूटता, मेरी देवी, मैं डर के जरूर कहूंगा कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे स्वामी जी और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, फिर इंसान क्या बनाता है? कोलू का बैल। जैसे कोलू का बैल एक ही जगह चक्कर काटता रहता है, आगे नहीं निकलता, इस तरह आप आगे नहीं निकलेंगे, एक ही जगह रोटेशन में रह जाएंगे। मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मैं सुमुख दोष होकर जाना इस जान से प्रचारक हूं, भगवान के चरणों का प्यारा हूं और गीता का जबरदस्त अपने प्यार से भरा हुआ अनुयायी। जितना प्यार मुझे भगवान ने अपनी वाणी के प्रति दिया है, अपना पूरा प्यार जमाए हुए गीता जी में, तो उनका प्रचारक हूं, उनका लाडला हूं। इसी आधार पे कह रहा हूं, हम तब भी महाराज जी की नजरों में प्यार पाएंगे, संसार का चिंतन छूट जाए। क्यों? बुद्धि समझा दे मन को, ये चीजें आने जाने वाली है, अनित्यम असुखम। तब समझिए कि मैंने ठोस लाभ संसार सत्संग से या गीता जी से ले लिया, इसका चिंतन छूट जाए। याद रखना देवियों, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, संसार का चिंतन आपके चलते फिरते उठते बैठते ना, जब आप अकेले बैठी होती हैं, जब आप कपड़े धो रही होती हैं, जब आप बाथरूम में स्नान कर रही होती हैं, या जब आप अकेले कहीं भी बैठे, चिंतन कहां है? ये महापुरुष बता गया आपका चिंतन कहां? जब आप अकेले हो, ना बच्चों की मां आपके पास हो और ना कोई दोस्त बैठा हुआ और ना बेटी बैठी हो, आप ऑल अलोन, आप तन्हाइयों में बैठे हुए हो। तन्हाई, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड में आप बैठेंगे, बिल्कुल एकांत में बैठेंगे, लोकांत में नहीं, एकांत में। देखो मन कहां जा रहा है। वाह, अगर उस वक्त मन में चिंतन भगवान का हो रहा है, मैं कहूंगा देवी, अपना हाथ लंबा करके अपनी पीठ के ऊपर शाबाश दे दो उसको। शाबाश 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 मेरे बनवा, शाबाश। अगर एकांत में चिंतन भगवान का होता, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, एकांत में बैठे हुए अगर आपका चिंतन खामखा भगवान का हो रहा है, मेरे प्रभु अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे होंगे। अपने हाथों से अपने करो भगवान का, अपने शाबाश दो। रामकृष्ण परमहंस तो और आगे निकल गए, वो बिल्कुल ही नहीं भूलते थे अपने देवी भानी को, उन्हीं के पुजारी थे, तो उन्होंने अपनी आरती आप उतारी है कि मां तेरी आरती में बाद में आके उतारूंगा, पहले मैं अपनी उतार लूं। क्यों? तू तो अंदर मेरे हंस रही है, तूने तो मुझे शक्ति दी है, हर समय तेरा चिंतन होता है, तो पहले मैं अपनी आरती उतार लूं कि ये शरीर आरती उतारने योग्य है जो हर समय तेरा चिंतन करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये आपने देखना है मेरी देवी, ये नहीं कि आपने अपनी आरती उतारनी, मैं तो उनकी एक श्रद्धा बता रहा हूं, उनका विश्वास बतला रहा हूं। आप अपने आप को देखते रहिएगा। अब मन को समझाइए, मैं इसका क्या चिंतन करूं,
क्या जन्मने और मरने वाला है, उत्पत्ति विनाशशील, जो उत्पत्ति पैदा होने वाला और विनाशशील नाश हो जाने वाला। व्हाई टू थिंक ओवर दैट? मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? ऐसे हमने मन को समझाया है, बिल्कुल समझ गए कि जो चीज जाने वाली है, थोड़ी देर नजर आती है, उसके बारे में चित्र को, और जो इस बात को नहीं समझते इतने दुखी होते हैं। मैंने अभी कहा 2 प्रकार के भक्त होते हैं, जहान के भगत, भगवान के भगत। जहान के भगत बड़े दुखी हो, वर्णन ही नहीं हो सकता मेरी चमड़े की छोटी सी जबान से, बड़े दुख। हां, परमात्मा ने भी कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। जो बिल्कुल ही भगवान जहान के भगत है, बिल्कुल, अर्थात कंचन के, कामनी के, कीर्ति के, लेने के, देने के, राग के, द्वेष के। देखिए जहान का हाल देख लो, आपकी आंखों के सामने है। बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत ही दुखी। पता नहीं ये किस तरह अपने दिन और रात बिताया करते हैं, किस तरह इनके गुजर रहे हैं। जो बिल्कुल जहान के भगत है, बहुत दुखी। और जो भगवान के भगत है, आहा, कितने नाचते गाते प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, कितने, क्योंकि उन्होंने, उनको असल का पता लग गया है। ये इल्मों का इल्म और राजों का राज, जो समझे इसे साहिब होश, उनकी बुद्धि का विकास हो चुका है, बुद्धि का विकास। और अपना लोक परलोक के सारे फर्ज पूरे करके जाएंगे, अधूरे करके नहीं जाएंगे। ये 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक जबानी याद कर लें। और मेरी कसम, दिन में 1 बार तो ये श्लोक बोल लिया करो कि इस अवस्था में मैं जा रही हूं, जब भगवान मेरे पर इतनी कृपा कर रहे हैं, सिखाया तुझे भारत आए पाक बाग। ये इल्मों का इल्म, गीता क्या है? इल्मों का, और क्या है? राजों का राज। जो समझे इसे साहिब होश हो, फराइज से अपने सुमुख दो। समुद्र मैंने कृत्य कृत्य सारे अपने फर्ज पूरे करके वो चोला छोड़ती है, सारे अपने कर्तव्य पूरा करके वो इसको पुरानी कमीज की तरह छोड़ के जाएगा, या सांप जैसे किंचल अपनी पुरानी छोड़ देता है। किंचल समझती है ऊपर चमड़ी, सांप हर साल अपनी ऊपर की चमड़ी छोड़ देता है, नीचे नई आ जाती है। इस तरह रब दे प्यारे अपने सारे फर्ज पूरे करके शरीर को किंचल की तरह छोड़ देते हैं। भाई किंचल की तरह छोड़ जाते, बहुत अच्छे। फराइज से अपने सुमुख दोष मैंने बिल्कुल पूरे करके गए। सब फर्ज भगवान करे, हम सब जो इतनी श्रद्धा दिखाती हैं अपने सारे कर्तव्य करके जाए, बड़े शौक से कर्तव्य बनाए गए, पूरे करके जाए। ये आप कर सकती हैं। जहान के तहत तो रोते आए, रोते रहे, आखिर में तलियां मलते गए, बहुत दुखी होती है। रब दे प्यारे, रब दे पे गीता के प्यारे भी। ये देखिए जरा, जिसने गीता सुनी, जिसने गीता समझी, और जिसने अपने भगवान का समय के दीदार किया, उनके उद्गार क्या होती हैं? उनके अंदर के वो तो उधर तो वो है ना, वो तो गम बेहिसाब। और इनके उद्गार क्या गए, क्या कमाल के उद्गार। 5,500 वर्ष गुजर गए गीता को अवतार लिए, गीता को प्रकट हुए, और भी गुजर जाएंगे, लेकिन इस भाव में क्या बासीपना आ जाएगा? ये तरोताजगी हमेशा बनी रहेगी। क्या कितनी तरोताजगी, कितना झूम रहा है मन, और एक एक रोम कितना झूम रहा है इन शब्दों में। गीता सुनने के बाद, गीता समझने के बाद, क्या हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने गए वो सूरत अजीब, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। कितनी रौनक है मेरी देवियों, कितनी प्यार उछाले मार रहा है। उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। कितनी खुशी। और जहान के जो भगत है, उनका भी कुछ बोलूं? बाबा जरूर बोल। इसी तरह बुद्धि का विकास होता है, इसी तरह हमारा मन होली एंड सोली भगवान की ओर डिवोट होता है। तभी उनका परिणाम क्या होता है? भगवान के प्यारों का परिणाम मैंने दिखाया। उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद, दिल मेरा झूमता है, आप से बार होता है, बड़ी मैं खुश होती हूं। खुशी सब आती नहीं अंदर ये। और वो लॉन्ग जंप लेके कहती है, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे अर्जुन झुक के भगवान के तलुओं के
चूम करके कह रहा है, पैर के तलुए निचला हिस्सा, पैर के तलुए बेटे निचला, इन निचलों को चूम के कह रहा है बजा लाऊंगा। ये वही अर्जुन जी जो कह रहा था, क्या कहते, मैं गोविंद लड़ता पड़ा जे तीर थे, पड़ा जे आपका गंडीक धनुष, क्यों फेंक दिया। और अब इतना प्रसन्न है कि पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितनी कृष्य वचनम, तब इन 3 शब्दों में कितनी ताकत है। कृष्य अब तो करूंगा, कृष्य वचनम आपके वचन, तब मैंने आपके वचनों को अब मैं अपनाने जा रहा हूं। लो जरा, जिन्होंने जो जहान के भगत है और कंचन कामनी कीर्ति में उन्होंने जिंदगी काटी है और बड़े धोखे खाए, हाय हाय हाय, धन से धोखा खाया, औरत से भी तंग हुए, औरत आदमी से बड़ी तंग हुई, फिर आ गया औलाद, अपनी औलाद से तंग हुए। क्योंकि जब इंसान, हमारा भारत के शास्त्र पुकार के कहता है, जब नर नारी का मिलाप आपस में केवल विषय विकारों के लिए होता है, औलाद चंडाल होती है, औलाद अच्छी नहीं होती, औलाद कामी क्रोधी लोभी होती है। ये 3 अवगुण होंगे अगर हम शादी करते हैं केवल विलासता के लिए, तो कामी होगी, क्रोधी होगी, लोभी होगी। और भगवान ने इनको तीनों को 16वें अध्याय के आखिर में, चलो नरक के द्वार का है, क्षमा शावत गुस्सा जिनके है नाम, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। ये हमारे सरताज कह रही है, एकाग्र न मेरी देवियों। मैं ये राज की बातें आपको समझा के अपना कर्तव्य पूरा समझो, अपनी छाती को ठंडा पाओ। मैं बड़ा गर्म होके आता हूं, बड़ी श्रद्धा लेके आता हूं। ये शायद मेरे लिए भगवान ने 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक कहा है, यकीन से जो रखते गए, तो मैं अपनी छाती बड़ी गर्म लेके आता हूं, ठंडी लेके जाता हूं, गर्म लेके आता हूं। मैं ये समझता हूं मैंने कर्तव्य अपना पूरा किया, जहां तक प्रभु ने मुझे शक्ति दी मैंने कर दिया। अब जहान वाले कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी, औरत से वो दुखी, आदमी औरत से दुखी, औरत आदमी से दुखी, आगे फिर बच्चे इस आधार पर पैदा हुए, कामी क्रोधी लालची, तीनों अवगुण होंगे। अगर आप भगवान के नाते आएगा, जहां भगवान के नाते सुलभ को मिलता है, विलासता के नाते से, लाड़ प्यार के नाते से मिलते हैं, तो बच्चे भी ऐसे मिलेंगे। गुरु जिना दे टपने ते चेले जान छड़प। अगर गुरु लालची होंगे तो बच्चे उससे ज्यादा, अगर मां बाप कामी क्रोधी होंगे तो बच्चे उससे 10 गुना ज्यादा। अगर बच्चे 2, मां बाप ने अगर 4 का पहाड़ा पढ़ा है तो लानत मुझे देना अगर बच्चे 16 तक पहाड़ा ना पढ़ जाए। मां बाप अगर 4 का पहाड़ा पढ़ के तो और आगे बढ़ेंगे, वो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 एकम 16, 1 16 16 16 दूने 32 16 48 आगे बढ़ते जाएंगे, यानी उनसे बहुत ज्यादा होंगे। अगर गुरु अनुभवी नहीं होंगे तो आगे जो चेले उनको मिलेंगे, उनके नाक में दम निकालने वाले मिलेंगे। अगर उनकी वृत्ति भगवान में नहीं लगी हुई तो चेले भी ऐसे मिलेंगे। इट्स बट नेचुरल। तो आगे वो अच्छी नहीं होते। तो वे जहान के प्यारे के उद्गार क्या होते हैं, इनका परिणाम क्या होता है? इधर तो मैं परिणाम दिखाया, जो भगवान के प्यारे हो, कितने गदगद, कितने खुश, कितने प्रसन्न। और जहान के प्यारे क्या होती है, वो ओए खोल दो। उनके उद्गार आपको कईयों से मिले हो, आपके पिछली जिंदगी इस तरह कटी, आपका अपना अनुभव भी है, और कईयों से मिले हो तो आपको रब के प्यारे थोड़े मिले होंगे। जैसे आपका उन दिनों सतर था मन का, ऐसे ही आपको रिश्तेदार मिले होंगे, ऐसे यार दोस्त ले लेंगे। देखो इंसान का जैसे अपना स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह ही उनको मित्र यार दोस्त मिला करते हैं। ये बात सच्चाई की है। जैसे को तैसा, पंजी को पंजी, ते पैसे को पैसा। पैसे के संग पैसा जाएगा, पंजी के संग जैसे को तैसा। जैसे हम है, जैसे अब जैसे आपका स्तर हो रहा है, पुराने यार दोस्त आपसे परे हटते, ये कुछ और प्रकार का, ये तो कुछ और दी और हो गई, नहीं नक भी सकेड़ेगी या हाथ भी मारेगी, ये तो कुछ और होगी, यानी साढ़े जोगी नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, रब करे ऐसा ही हो, तुसी साढ़े जोगे नहीं तो हम आपके जोगे नहीं। अब वो नफरत करेंगे आपसे। नफरत चंगा है, भगवान खुश होते हैं कि अब ये इनके योग आएंगे, गंदी मंदी बातें लेके संग दोष हो जाएगा, अच्छा है दूर हो जाए। वरना हर दुनियादार, दुनिया के भगत के शब्द कहूं, हर दुनिया के भगत के आखिर में तजर्बा, आखिर में अनुभव,
हंस के जाती ना, रोते रहती हैं। और अगर उनका तजर्बा हो, अनुभव उनसे पूछो तो कितना दर्द भरा अनुभव बताएंगे। सारी जिंदगी हमने खराब कर डाली इसी कंचन के लिए, कामने के लिए, कीर्ति के लिए। फिर शेर होकर नहीं जाते, रज के जाते नहीं। बहुत धन कमाया, अभी भी हवस थी, बहुत लाड पार आसे किया, लेकिन आपसे तंग नहीं आए। और ना औरत तंग आती आदमी से। इज्जत भी बहुत पाई, लेकिन फिर भी और मरने के दिन जाते, चला जाता नहीं। फिर भी मैं देख के हैरान हो गया जब वो आशीर्वाद लेने आया कि बाबा आप आशीर्वाद दीजिए। क्यों, क्या बात? मैं अब वोटिंग के लिए खड़ा होना चाहता हूं। और चला जाता नहीं है। मेरे पास शायद 10 मिनट बैठे होंगे तो 10 बार खांसी की होगी, बाहर गंद निकाला होगा अंदर का। हालत ये हो जाती है। पिलियां देखने योग थी कि पिलियां बेचारी जवाब दे चुकी हैं। इतना शरीर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मन जवान है। शरीर बूढ़ा और मन जवान। वाह, कितनी भारी गलती, कितनी भारी नादानी, इंसान की कितनी नादानी होती है। आपके तो अहोभाग्य है। अब मैं उस पर्स में से कुछ निकालूं जो दुनिया के भगत बन के मोए और मरने से पहले कुछ कह के गए, अपना तजर्बा बता के गए हैं। हां, वो अपना तजर्बा बता के गए। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, जो आपके दादे ने नहीं सुनी होगी, ना आपके पढ़ी होगी। क्या कमाल के उनके उद्गार। इसी तो हमारे वैराग बढ़ जाती है। हम उनके अनुभव का लाभ उठाते हैं अच्छी तरह, मेरे जैसे और आप जैसे। क्या कहते हैं दुनिया वाले, अपनी अनमोल आयु बर्बाद करके कंचन के लिए काम नहीं की थी, जर जमीन और मनमानियां करके। उनके यही उद्गार होती है। आज से काफी वर्ष पहले ये एक रिकॉर्ड चलता था यहां, फिर गवर्नमेंट ने इस रिकॉर्ड का बैन कर दिया। ये रिकॉर्ड बैन हो चुका है। कहीं पढ़ा हो तो वो आपके पास तो हो ही नहीं सकता। ये रिकॉर्ड बैन हो गया। क्या मतलब बैन होता बाबा? ये रिकॉर्ड तुम बजा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था बड़ा भारी जुर्माना होगा, और हमारा गुरु है ये रिकॉर्ड। मूर्ख गवर्नमेंट ने एक ये रिकॉर्ड बैन किया, एक और भी जीता, जो वैराग भड़का दुनिया की असलियत जो सामने ला देता था। क्या रिकॉर्ड बैन था, मैं उसके भाव बताऊं। दुनिया वालों का है तजर्बा, सुनिए जरा उनका दर्द भरा तजर्बा। जी करदा है, दिल करदा है, सड़ गया ना उसका मन तजर्बा ले लेकर के, दुख ठोकरे खा खा के। जी करदा है इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार देवा। जी करदा है। दुनिया के भगत के उद्गार, जिसने सारी जिंदगी दुनिया पे लट्टू होके काटी। सुनो मेरी देवियों, जी करदा है मैं दुनिया नू हंस के ठोकर मार देवा। जी करदा है ए लुट्टन खान दी मंडी है। एक दूसरे को लुट्टी जा रही, लुट्टर खान की मंडी। ये लुट्टी जा रही, कोई किसी की जवानी को लुट रहा है, धन को लुट रहा है, इज्जत को लुट रहा है। कोई आपको लूटी जा रहा है, आपकी इज्जत को लूटी जा रहा है, आपकी सेहत को लुट रहा है। चारों ओर देखिए, लुट्टर खान की मंडी लुट्टी जा रही है। झूठ मकर मकर बोल के लोगों के धन लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रजा को लुट रही है, प्रजा गवर्नमेंट को डबल डबल ट्रिपल 3-3 बार वो बढ़ाती है अपने खाते। ए लुट्टन खान दी मंडी है मैं लाए चुआती साड़ देवा। जी करदाए, दिल करता है कि चुआती, आप समझते हैं चुआती, जलती हुई लकड़ी को बोलते हैं चुआती, जिसका अगला सिरा जल रहा हो। हाथ में चुआती ले लो, इस दुनिया नू अग ला छोड़ा। और मैंने कहा वास्ता रब दा जे अगे ना गीत सुनाओ। हो ना कुछ वस रही है तो वसनी को नहीं दुनिया। जी करदा
मैं दुनिया नू हस के ठोकर मार देवा जी करदा है। इस दुनिया नू मैं हस के ठोकर मार देवा जी करदा। ए लुटन खान दी मंडी है, ए लुटन खान दी मंडी है। मैं लाए चुआती साड़ देवा जी करदा है, जी करदा है, हाय जी करदा है। इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार देवा जी करदा है। जो दुनिया पे लट्टू रहा है उसके ये उद्गार है, और जो मेरे भगवान पे लट्टू रहा है उसके उद्गार देखिए। उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं। कितना गदगद है, कितना प्रसन्न है, और फिर नियम ही कितना सुंदर बनाया। जहां है कृष्ण मेहरबा कामरानियां शादमानियां खुश इंसानियां, वहीं लक्ष्मी है, वहीं नीति है, वहीं विजय है, वहीं पदार्थ वैभव और ऐश्वर्य है। हाँ, कहां? जहां है कृष्ण ये नियम है मेरी बेटी। जैसे 2 और 2 4 नियम, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कितनी खुशी गीता जी में नजर आती है। जो भगवान पे लट्टू रहे, भगवान के भक्त बने, कितनी प्रसन्नता। उसके लिए रब कह रही है, जो समझे इसे साहिबे होश हो उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, और फराइज से अपने सुबुक दोष वो सारे अपने फर्ज पूरे करके जाती है, कोई अधूरा छोड़ के नहीं जाती। जो रब के प्यारे सब अपना पूरा करके जाएंगे। जो चटाई फैलाई थी वो चटाई अपने हाथों से लपेट के जाती है। कैसी चटाई? लेटने के लिए थोड़ी, कोई सर्दियों की बाहर आ गई है, नहीं, अपने कर्मा की चटाई, अपने फर्जों की चटाई, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी लाइबिलिटीज की चटाई सब पूरा करके जाती है, सब के सब। ये कौन कह रहा है? नारायण बजाते खुद अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं। जगह जगह देखती हैं कितनी प्रसन्नता भगवान के प्यारे को होती है, और उधर दुनिया में देखती हैं मैं जाने दुख मुझको दुख सभाया जग, कोठी चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग। ये रब के साथ शेक हैंड करने वाले जानते हो कौन थे? फरीद साईं जी। क्या अल्लाह मियां है, पहली बार तो शेक हैंड कर, फिर मैं तेरे लग गला करूंगा। जिन्हें रब को साकार रूप में देखा, वाह! ऐ नहीं मैं कह सकता काला वेखे गोरा देखा, पर एक बार तो शेक हैंड कर लिया फरीद ने कि आ मेरे सोने रब्बा आ, मैं जाने दुख मुझको दुख सभाया जग, कोठी चढ़ के वेख्या घर घर इो आगी का है ना। ये तो उनका घर घर इो अमृत, घर घर यही बसंत की जो है बहार, ये तो नहीं कहा घर घर इो अग। ये दुनिया वालों का तजर्बा, ये दुनिया जो दुनिया के भगत थे उनके तजर्बे सुन लो जरा। कितने दुखी, कितने उदास, कितने हताश। जो मैंने अभी कहा था जी करदा है इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार दूंगा, कि मैंने तो धक्के खाए ताकि दूसरा मेरे तजर्बों से लाभ उठा करके धक्के ना खा। मैं उनको बता दूं कि ये दुनिया क्या है। पहले बेइज्जती करती रहती है, अनादर करती रहती है, और मरण के वक्त रस्म अदा करने के लिए कंधों पे उठा के ले जाती। क्या रख रख के सुनाएंगे। पहले अनादर करेगी, पैरों में हमको माफ कर दो ना, मुझसे गलती होगी ना, माफ कर दो, तो ठोकर मारेगी बूट से, और आखिरी वक्त कंधों पे उठा के ले जाती है। ये दुनिया है आपकी। ओ मेरी भगवती, ये दुनिया है। हाँ, जिंदगी में हमारे कपड़े छीनती है, हमारे सूद दर सूद रुपया लेके हमें नंगा कर देती है, और मरने वक्त सोना सोना कफन ऊपर डालती है, रेशमी कफन। वो मरने वक्त जिंदगी में तो मेरी नोच लिया आपने, चमड़ी नोच ली, और अब ये रेशमी मेरे पर कफन डाला जा रहा है।
जी करदा इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर, क्योंकि अंदर बाहर से ये कुछ और है। ये बड़ी पखंडी है, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। लेकिन रब दे प्यारे अंदर बाहर से एक जैसे, खुद भी खुश रहती हैं, अनेकों को खुश करके जाती हैं, अनेकों को 3 प्रकार के गम आदि व्याधि उपाधि मिटा के जाते हैं। बड़ा अंतर है भगवान के भक्त में, जहान के भक्त में। कभी बैठ के मुकाबला किया कर, वैराग आपका भड़क उठेगा, खूब तीव्र हो जाएगा वैराग। जैसे मिट्टी की बोतल डाल दे कपड़ों पर और फिर लगाए अग, तो उसकी लिपटें ओ आकाश तक जाती है। बड़े ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ हमारी साधना बढ़ जाती है, हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, हमारा प्रेम बढ़ जाता है जब दोनों भक्तों में मुकाबला किया जाए। दोनों भक्त में, जहान के भगत भगवान के भगत। रत्ती नहीं दिल करता फिर जहान के बारे में सोचने का, जरा नहीं दिल करेगा आप जहान के बारे में सोचे। गुलाब का फूल क्या कहता है, जो मैं ऐसा जानता कि जब मेरा जोबन आ गया, निखार आ गया और प्रकृति ने मेरे चेहरे पे मेकअप करके लाली लगा दी, जैसे आप लाली लाली लगा लेती है गालों पर, प्रकृति गुलाब के फूल पर भी प्रकृति अपने पुत्र के ऊपर लाली लगाती है और निखारा है, मैं सुंदर बना। जे मैं ऐसा जानता कि चुन चुन के मुझे तोड़ेंगे, मैं कभी भी बाग में रौनक न बनता, मैं इस बाग की रौनक न बनता अगर ये मैं जानता कि चुन चुन के मुझे तोड़ेंगे। आप जिधर भी देखेंगे दुख ही दुख देखेंगे। जहान का परिणाम दुख के सिवा कुछ भी नहीं। आहा, बुजुर्गों को पूछो जाके, दादाजी होंगे या आपके जो आपसे प्यार करती हूं, बाबा जी जिंदगी कैसे काटी, और दिए क्यों आई है मेरे जख्म ते नमक छिड़कने। यही कहे, क्यों आया नंदलाल तू मेरे जख्म पे नमक छिड़कने। मैंने समझा कोई मलम ले आ रहा है पुत्र। बापू अगर मैंने गलत कहा तो मुझे माफ कर दे। मैंने कहा बापू की उम्र कैसे कटी पुष्ट वाला, मिट्टी पाई मैंने पाए सीधे अंगारे, फिर पाई गरम राख है। हाँ, जो कुछ देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना, कुछ नहीं, मैंने मिट्टी पा ली। किसी से पूछो दुनिया का तजर्बा, रो के बताएगा। बहुत दुखी हुए, दुनिया पे लट्टू हो जाने वाले बहुत दुखी हुए, बहुत ही दुखी। कई जहर के प्याले पी गए, कईयों ने दरियाओं में छलांगे मार दी, कई लाइन के ऊपर लेट गए, कईयों ने अपनी फांसी आप ले ली। जरा देखते जाओ, जरा आपको देखो, अपनी फांसी आप ली, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी चंद दिन पहले अपने काकड़ू में से नंदलाल ने सुना होगा, दोनों का आपस में प्यार था, नहीं मानते थे शादी, दोनों ने एक कमरे में जाके फांसी ले ली। जो घर अभी आबाद नहीं था, ऐसा मुझे बताया गया। तो जब वो खोला, ढूंढ ढूंढ के मर गए, देखो दोनों फांसी लग दी। चल आप दोनों चलांगे रब दे दरबार में, खुला रब दा दरबार पर दोनों वास्ते। दोनों इकट्ठी लटके पड़े हैं। क्या, कैसे लटके हुए, जैसे कसाई की दुकान पर बकरे लटके होते हैं। ये दुनिया का परिणाम देख लो मेरे बच्चे, ये जिधर भी आप देखेंगे परिणाम बहुत गंदा है, परिणाम बहुत ही गंदा। जब आदमी भगवान को अपने सीने और जिगर से बाहर निकाल देता तो फिर तो वो दुख पाएगा। गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। वाह, ध्यान देना जरा आप। और मेरे परमात्मा के प्यारे, कैसे आराम से दिन का, बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन आपके पहले विचार होती हैं। आप विचारों से अपने आप को समझा के बिगड़ने नहीं देते। अगर मन बिगड़े नहीं, दुखी कोई नहीं। मैं फिर याद कराता हूं, दुख और सुख की परिभाषा हमारा हिंदू धर्म क्या करता है। मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। कोई ऐसी दुर्घटना घट गई मेरी भगवती और मेरे सज्जनों, हाँ, लेकिन आपने विचार आपने पल्ले तो भटकने नहीं दिया मन को, क्या हो गया, कोई बात, ये तो होता ही आया। अगर नहीं भटकने दिया तो दुख है ही कोई नहीं। अरे सुन ले, अगर मन भटक जाता है, क्या हो गया, मैं जाप भी करनी है, भजन भी करनी है, ये फिर क्या, अब दुख होगा। और अगर आपने दूसरी साइड ले ली, कोई मैंने को कर्म किसी जन्म में किए होंगे तो रब ने ये फल दे के मुझे मुक्त करना चाहती है, तो ये कसर होगी, रब ने पूरी कर ली। शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे कृष्ण,
ये देखिए किस लाइट में आप ले रहे हैं। उसमें लेते हैं तो बाल तोड़ते और रब को शिकवे देते, यह भजन मैंने कीता, फल मैंने देते आई कीता था, यही मैंने आकर टेलीफोन सुनना था। एक अगर यूं पिट पिट के और यूं दुसाई ले ली, मेरे को कर्म मेरे आगे आए, मैंने किया था, भगवान ने फल दे दिया ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, फिर फल पाने के लिए दोबारा जन्म न लूं। अगर यू लाइट साइड में लिया, आप उसे दुख नहीं ले रहे। अगर आप डार्क साइड में लेते, पिट पिट के मरते। घटना एक ही होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ यू टेक इट। सियाने बनो, सियाने बनो। एक ही घटना को आपने लिया कैसे? मेरे किए हुए कर्म मेरे आगे आए गए, मैंने बिजली कंज्यूम की तो बिल मुझे ही देना पड़ेगा ना। ये थोड़ा कि मेरा बिल पड़ोसी दे और पड़ोसी का बोले मैं दूं। जो कंज्यूमर है वही पे करता है। तो मैंने जो को कर्म किया वो बिल मेरे ही आगे आया है। ये विचार बेटे, ये विचार आपने मन को भटकने नहीं दिया। हालांकि दुर्घटना हुई है लेकिन आपने मन को ठिका लिया। कौन घड़े जहां रखो वहीं पड़े, ये मेरे स्वामी जी ने कहा। मैं तो अपने अंदर रखे फिरता हूं, बेशक मेरी छाती लो चीर, तो मैंने तो नीचे ये चौकटा रख लिया। कौन घड़े लुढ़कते नहीं जिसके नीचे चौकटा हो। अरे समझती चौकटा है बाला वालियों, वो घड़वंजी तो हम समझेंगे, ये खुद घड़वंजी, इनको क्या पता लगे। चौकटा 4 लकड़ियां जोड़ी होती हैं, यूं 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 लंबाई में चौड़ाई में। अब आप समझ गए होंगे। हां, ए उड़ी वालों, वो नीचे चौकटा। अब जहां घड़े को रखोगे घड़ा वहीं रहेगा, लुढ़केगा नहीं इधर उधर, क्योंकि नीचे चौक रख दिया। तो जिस नेक वक्त ने अपने हाई थिंकिंग मन में रख ली, उसका मन लुढ़केगा नहीं, बैठा रहेगा। अब जिस घड़े के नीचे चौकटा नहीं है, घड़वंजी नहीं है, हाँ लुढ़क जाएगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बिन पैंदे के लोटे की तरह। जिस लोटे के नीचे पैदा नहीं होता वो लुढ़केगा। आपके पास तो मेरे भगवान का ज्ञान है। ये दृष्टांत मुझे गुरुदेव महाराज जी का बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मैं भी चौकटा रख लू नीचे। पता नहीं कल क्या हो जाना, ये हम क्या अपने पर क्या हो जाना है, मां बाप पर क्या हो जाना है, जितने रिश्तेदारी है पता नहीं क्या होना। सच कहा है किसी ने, जितने रिश्तेदारी उतनी ख्वारी। बड़ी ख्वारी होती है अगर आपके कई रिश्तेदार है। सुख पालो अगर एक आप हो, एक आपका भाई है। अगर 2 ही हो तो बड़ी मौज बहार है, बड़ी मौज बहार। और अगर अनेक हो बैठी हो अगर घर के अंदर, हां क्या अगर घर में मुर्गी जैसे चूजे हैं तो बस फिर तो बुरा हाल है, फिर तो बहुत बुरा हाल। कमान, सारी बात विचारों पर है। अगर विचार आपके पक्के गए, दुर्घटना कुछ नहीं कर सकती अगर विचार पक्के हैं। इसलिए निर्णय रूप में महापुरुष कह गया, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया। ना ग्रस्त रहने में दुख है, ना घर छोड़ने में सुख है। बिल्कुल सीधी बात रो, ना मेरी रियायत की है ना आपकी, सिद्धांत सिद्धांत रख दिया। ना विच सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। महापुरुषों के ये पूछे हुए महापुरुष की शरण में जब पड़ जाती है तो उससे मिल जाती है हमें हाई थिंकिंग, ज्ञान मिल जाता है। और ज्ञान चौकठा बन जाता है विचारों के लिए, तो विचार फिर डोलते नहीं। अब ये हमारे बस की बात नहीं कि बार घटना मेरे अनुकूल घटे, पता नहीं मेरे क्या कर्म है, पता नहीं आपके क्या कर्म है, और किस दिन कौन सा कर्म सामने आ जाना है। ये हम क्या कह सकते हैं, मेरा शुभ कर्म मेरे सामने आना है या मेरा अशुभ आना है, ये हम कल के बारे में नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन अगर विचार होंगे पल्ले तो मन डोलेगा नहीं। मन डोले तो दुख है, किसी घटना का घटना दुख नहीं बाबा, किसी घटना का घट जाना दुख नहीं। अगर मन ना डोले तो, अगर मन डोल जाए तो यह दुख है, अगर मन उसे जर ले तो कोई दुख नहीं। एक महापुरुष बड़ी अच्छी घटना इस प्रसंग में सुनाया करते हैं। एक ने बहुत ही मुश्किल से लड़का लिया भगवान से, पहले 4-5 बच्चे हुए मर गए। लड़का लिया, 2-4 महीने ठीक रहा, फिर वो रोगी होने शुरू हो गया। खूब इलाज चला, 6 महीने इलाज चलता रहा लगातार। हां, श्रीमान जी टेलीफोन भी करते, काके क्या हाल है, दवाई दे रही हूं, और जैसे ग्लूकोज का था वो भी मैं दे रही हूं पानी में डाल डाल के। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, भगवान तेरी मेहनत
सफल करेंगे। एक दिन जब वो आए रोटी खाने, कहते आप रोटी खाते जाओ, मेरी एक बात भी सुनते जाओ, क्रोध में ना आना। अच्छा, क्रोध में नहीं आऊंगा। ये जो पड़ोसन पारो है ना, पार्वती को बोलते हैं थोड़े शब्दों में पारो, तो ये पड़ोसन हमारी पारो है ना, पारो, हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं, आप मुझे माफ करना। पैर को हाथ लगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं। मैंने बताया, छुपाया आपसे क्या? ये ना एक दिन मेरे पास आई, हाँ, फिर क्या हुआ? इसने कहा कनक पिसवाने के लिए गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए, अब बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, हाँ, मुझे एक पतीला आटा दे दे। तो दिया नहीं? दिया। मैं मर जाऊं, मेरे हाथ टूट जाने, मैं इनकार कर सकती हूं? उसके बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे उसके बच्चे, हमारे पड़ोसी हैं, दुख सुख में काम आते हैं, हाँ। तो कहा तो अपना पतीला दे दे। मैं तो नहीं ले आई, मारे शर्म के अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे पतीला क्यों ले जा रही है, तो आप मुझे दे दे, तो मैं अपने ऊपर चुनरिया डाल के चुप करके छुपा के ले जाती। ये बात दे दिया, दे दिया। और पतीला भी स्टील का दिया, बड़ा कीमती था जो आप लाए थे। अच्छा 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 अच्छा, बड़ा अच्छा किया। बात तो सुनो मेरी, फुलका और डाला, सब्जी और देवा, खिला रही है ना? अच्छा, फिर आप जरा खा तो लो। नहीं नहीं, बात भी सुना। फिर ना 5-4 दिन गुजरे, पतीले की गम में भी तो घर में जरूरत पड़ती है ना? हाँ जरूर, शानदार पतीला, बड़ा अच्छा। मैंने कहा पारो, आटा तो मैंने लेना कोई नहीं, आटा तो छोड़ो, दे दिया, तो पाप लगता है कि आटे चीज दे। हाँ, पतीला तो दे। हाय नहीं, मर जानी है। कौन सा पतीला? जो मैंने, और हैरानगी की बात, पतीला सामने पड़ा रखा हुआ है, मेरी छाती साड़ती है, सामने रखा हुआ पतीला। अच्छा, सुनो तो, ये महापुरुषों का दृष्टांत जी, सच्ची गल ना समझना, ये तो हम मूर्खों को तरीके से समझाया गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, घटना बड़ी अच्छी लगी, बड़ी प्यारी लगी। वही बातें तो मैं आपको सुनाता हूं जो मुझे प्यारी लगी हैं, जिससे मेरे मन और बुद्धि को बड़ी भारी शिक्षा मिली है। रोटी खा ली, कूला कूला कर लिया। पारो, जी शीला, कहो, ऐसा कर, वो जो हमने रात के चोरों को डंडा रखा, डंडा ले आओ। कहा नहीं, मैं जाना जरूर, अब डंडा ले आ। पतीला अगर ना लेके आया ना तो मुझे कह देना मैंने अपनी मां का दूध ही नहीं पिया। पतीला सामने पड़ा, बिल्कुल सामने पड़ा, मैं अपना सिर भी तुड़वा लूंगा, पतीला लेके आऊंगा। बात तो सुनो, अब आप क्यों क्रोध कर रही हैं? हमारी अमानत नहीं देती, ये तो मेरे लिए लाना, तो फिर मैं आदमी तो ना हुआ, हिजड़ा हो गया। अगर ये सुन के चुप कर जामा तो मैं पतीला लेके आता हूं। क्यों आपको क्रोध आया है? इसलिए आया कि हमारे से तो आटा नासी, आटा तो भाईचारा हो गया, तो पतीला जो हमारे से ले गई थी, हमारी अमानत, तो अमानत नहीं दिया तो आपको क्रोध आ रहा है, आप इससे बाहर हो रही हो ना? हाँ, अपनी छाती पर दोनों हाथ रखो। क्या बात, मान तो लो मेरा कहना। जो काका रब ने दिया था वो अमानत रब ने ले ली है। वो रब ने दोपहर को अपनी अमानत ले ली। अगर आप बुरा मनाएंगे तो रब भी डंडा लेके आएगा आपके पास। शीला तू कितनी अच्छी है, ये तीनों मुझे बचा लिया। कोई आटा उटा कोई ले गए तो मैं झूठ बोल दी भैया, सिर्फ समझाने के लिए कहा कि आपको चोट ना लगे, कि जो हमारी अमानत ना दे आपको क्रोध आया। हाँ, ये भी तो रब की अमानत थी, हमने बड़ी मुश्किल से ली थी, पर रब ने नहीं और वापस ले लिया। अच्छा शीला, रब दी वस्तु रब के अर्पण। घटना बड़ी बुरी घटी है, लेकिन अगर विचारों में रख ली तो कोई घटना नहीं। अगर ये तरीके से ना समझाती तो फिर देख लो जो बुरा हाल होता, पिटते रोते, ओ अगली गली तक भी इनकी हाहाकार की आवाज जाती। ये सब्र करके रह गया। अच्छा प्रभु तेरी इच्छा। विचारों में कितनी ताकत है, ये महापुरुष कहती हैं, कितनी शक्ति है मेरी भोली भाली देवियों। चटपट शादियां कर लेती हैं, छलांगे मार लेती हैं, चटपट बच्चे बना लेती हैं। जैसे आपके दरवाजे के ऊंट में खड़ी हूं ना, चफरापट बच्चे। मैं बड़ा हैरान होता हूं। अभी कल तो शादी हुई थी, क्या करे, 2 दरवाजे पाट होते हैं, 2 पीछे बच्चे खड़े होती हैं।
एक दरवाजे के पीछे मुन्नी खड़ी होती है, एक से मुन्ना खड़ा होता है। फटाफट दो बच्चे तो यूं आ जाते हैं, फटाफट। देख लो मेरी देवियों, विचार हो पल्ले तो कितना अच्छा। सियाने कहती है विचार हो पल्ले क्यों खीसा हल्ले। खीसा मैंने जेब यानी मन। बड़ी कदर है विचारों की, पर विचार परिपक्व हो, पक्के विचार। ना सुख विच गिरस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरणी। और या तो संत की शरणी नहीं, हम तो अपने कृष्ण की शरणी में है, मैं भी आप भी। और कृष्ण की चोटी की वाणी की शरणी जो कह रही है ये इल्मों का इल्म और राजों का राज, इतना चोटी का ब्रह्म विद्या और राज मेरे और आपके दोनों का अहोभाग्य है। तो परिणाम क्या होना चाहिए? सुख, शांति, आराम, चैन। घटे घटे, लेकिन अब हमारे पर है ना कि हमने कैसे लेना है। सर्दी आती है तो आने दे, हाँ हमारे पास गर्म कपड़े पड़ेंगे, आप तीन तीन पहन लेंगे अपनी स्वेटर हमारे पास हैं। यही करते कुछ सर्दी को थोड़ा गाली देती हैं। घटना पर हमारे वास नहीं कर सकता, पर हाउ वी टेक इट, ये इस पर तो हमारा अधिकार है ना, ये तो हम ले ले सकते हैं ना। शाबाश। याद रखना भाई, आप गृहस्थाश्रम में हैं, आप ग्रस्त नहीं है मेरी देवियों। दुनिया वाले तो पिटेंगे, रोएंगे, उनके पल्ले विचार नहीं है। वो ऐसा घड़ा है जिसके नीचे चौखटा नहीं है। आप ऐसे मन रहे जिसके नीचे ज्ञान का चौखटा है। ज्ञान का, जी हां, एक लकड़ी ज्ञान की है, एक लकड़ी भक्ति की है, एक लकड़ी कर्म की है, एक लकड़ी श्रद्धा की है। चारों डंडे आपने जोड़े हुए हैं। शाबाश शाबाश। और इसमें कील कौन से लगाए हुए हैं? कोई दिनाई का सबूत दीजिए। मैंने कहा चौकटे में 4 लकड़ी होती है, चौकटा इसलिए बोलते हैं 4। एक लकड़ी ज्ञान की, एक लकड़ी भक्ति की, एक लकड़ी कर्म की, एक लकड़ी श्रद्धा की। तो किल कौन से मारे हुए हैं? विवेक नहीं, वैराग के। केवल वैराग के किल लगाए हुए हैं। विवेक में तो ये तीनों चारों आ गए, ज्ञान कर्म सब आ गए। और चौकटा क्या है, किल क्या है? वैराग के। वैराग ने इन सबको इकट्ठा किया। वैराग ना हो तो भक्ति भी नहीं टिकती, ना ज्ञान टिकता है, ना भक्ति टिकती है, ना कर्म टिकता है। वैराग ही जैसे किल ही लकड़ियों को जोड़ के रखते हैं, इस तरह वैराग ही हमारे योग को जोड़ के रखते। और भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, जब ये विचार अपने बन जाते हैं, अपने जी जी, फिर उद्गार ही निराले होती हैं आप लोगों के। मन ही बड़ा मजबूत हो जाता है। यही तो अर्जुन ने कहा पता चल गया, पता चल गया का अर्थ लगाना, मुझे असली ज्ञान आपसे मिल गया। ये नहीं कि आपके नंदलाल का पता लग गया तो वासुदेव का पता लग गया, या देव की यशोदा का पता लग गया, कोई नहीं, वेयर अबाउट्स नहीं, बल्कि जो असली ज्ञान आपका है उसका मुझे पता लग गया। पता चल गया का मतलब असली ज्ञान का पता लग गया। जो आप ज्ञान इंसान को देना चाहती हैं उसका पता मुझे लग गया। और ज्ञान का प्रभाव क्या पड़ता है? दिल है मजबूत। अब पहले वो अज्ञानी था, अज्ञानता से मोह में आ गया, मोह ने मन को कमजोर कर दिया और रोने लग गया बच्चों की तरह। और यहां तक कहा क्या 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 क्या, यहां कहा पता चल गया दिल है मजबूत। अब चलो वहां पर जो ये रो पड़ा था तो क्या कहा था? क्या 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 क्या, इवन को इसके उल्ट कह रहा है क्या? जो दिल उसका बैठा तो बैठा वहीं, मन बिल्कुल ही बैठ गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ज़बान लड़खड़ाई, गला रुक गया, ये बुरा हाल हो गया उसका। शाबाश शाबाश शाबाश, और वहीं बैठ गए। और इधर देखिए शेर बन गया है, भगवान के ज्ञान को लेकर मानो मुर्दा में रूह फूंकी गई। शाबाश। ये और उधर क्या था पहले अध्याय में? मोह के आ जाने से जैसे मानो टायर बस्ट कर जाता है। साइकिल भी तो जा रही थी ना, जोर की आवाज आई, टायर बस्ट करके सारी हवा निकल गई। उधर सारी हवा निकल गई थी और इधर देखिए टायर में हवा भर गई, नया ट्यूब रखा गया और कितनी जान पड़ गई उस टायर के अंदर। भगवान ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान में बड़ी शक्ति होती है, यही भगवान बताना चाहते। उधर ज्ञान से रहित मोह, और मोह ने क्या कर दिया? बिल्कुल भट्ठा बिठा दी, जैसे बर्स्ट हो जाता है। और इधर ज्ञान मिल गया और मजबूती आ गई और मैं हाजिर हूं मेरे प्रभु। कितना अंतर आ जाता है।
भगवान के भक्त में कितनी शक्ति आ रही है। जहान के भगत में जो शक्ति होती है, बुद्धि में, मन में, तन में, सब चूसी जाती है। जैसे स्याही को चूस लेता है, इस तरह जहान के भगत की काम, क्रोध, मोह, लोभ सारी शक्ति खींच लेती है। बुद्धि की शक्ति, बुद्धि में सोचने की ताकत है, गई। अच्छा, मन में स्कीम्स बनाने की ताकत है, गई, प्लान बनाते। और इन शरीर में कर्म करने की ताकत है, गई। ये तीनों शक्तियां चली जाती हैं। जबकि क्या हमारे में मोह आ जाता है, ज्ञानता आ जाती है, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों शक्तियां गो वेंट गॉन, या गश्ती गश्ता गच्छन्ति, ये नहीं रहती हमारे अंदर। अहोभाग्य, भगवान जी की बड़ी कृपा जो हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है, हर सुबह शाम मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, हर सुबह शाम मिल रहा है। आगे ये देखना है कि मैं अपना रहा हूं, मैं जीवन में उतार रही हूं, तब भगवान गजब ढा देंगे। अगर आप अपना रहे हैं तो, अगर आप जीवन में ढाल रहे हैं तो मेरे प्रभु कमाल कर देंगे। क्योंकि अपनाने वाले पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो जाती है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, वर्णन हो ही नहीं सकता, अनुभव का विषय है ना। अपनाने पे जोर देना है। आहा, अपना रहे तो मैं अपने पर्स में से निकालूं, दूसरी जेब खोलूं पर्स की, उसमें से जो आपकी तरह जो अपनाई जा रही हैं, जो मेरे सज्जन पुरुष, मेरे धार्मिक भाई अपनाने पे जोर दे रही हैं, हां, मेरे मुख के शब्दों की कदर कर रहे हैं, और जितना वक्त चलता है अपनाई जा रहे हैं, उनके उद्गार क्या होंगे? हाय, बड़े मीठे उद्गार। मैं उस दिन सवेरे कीर्तन करवा रहा था अपनी मस्ती में, अपने प्रेम में भरकर। हालांकि ये कीर्तन नहीं करवाना चाहिए, पर मेरे से राह ही नहीं गया। झल्ले की कर जापन, कुछ लक्षण कर्म का स्यापन ना, झल्ला बन जाता हूं मैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये कीर्तन कराने योग नहीं था, ये अनुभव कराने योग था। ये मैं उनको बार बार सुनवाता, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। आहा, क्या था? उनके उद्गार जो अपनाने में लगे हुए हो। हाय, बस आपने सुनना, आपने मेरे साथ बोलना कोई नहीं। पहले तो मैं सवेरे गलती कर रहा हूं, 2 दिन पहले, अब ना गलती कर। आप सिर्फ सुनने पे जोर देना कि अपनाने वालों को यही आपका अनुभव है, यही आपका अनुभव। तो अपने अनुभव के आप न गुणगाना, मैं जो गुण बैठा हूं गुण गाने के लिए। कैसे सुंदर जो अपनाने में लग गई हैं। उधर तो जो रो रहे थे, जी करदा है इस दुनिया ने, मैं हंस के ठोकर मार दे वहां। और इसके उधर भगवान के प्यारे, भगवान के भक्त के उद्गार, भगवान के भक्त के उद्गार। वाह, उनके श्री चरणों में हम सबका अगणित बार प्रणाम और अगणित बार नमस्कार। जिनके ये उद्गार होती हैं और हमारे में इतना उत्साह बढ़ा देती हैं, हमारे में एक नई रूप फूंक देती हैं। जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने, वो जानो दिल कुर्बान करने, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। अरमा अब पूरे हुए। हाय, बड़ा बड़ी शर्म हूं, पर्दे उतारी जा रहा हूं। ओ मेरे कृष्ण, मुझे क्षमा करना। अरमा अब पूरे हुए, तेरा नजारा पा लिया। अरमा अब पूरे हुए, तेरा नजारा पा लिया। तेरा नजारा पा लिया कब? ये अवस्था मेरे भगवान कब बनाते हैं अपने प्यारे की? जब वो उनके इशारे को समझ लेता है। वही औरत बड़ी अच्छी जो पति के इशारे को समझे, वही भगत बहुत अच्छा जो भगवान के इशारों को समझे। ये ना कि भगवान कष्ट दे के समझाएं, जूतों से ना समझे, कष्टों से नहीं, इशारे से। क्या भगवान ने इशारा दिया? अपने से परे हट जा, जो आज नहीं तो काया कल सड़ेगी शमशान के अंदर, अभी जिंदगी में इससे परे हट जा।
तो यही तो वो उद्गार कह रहा है भगवान की कृपा से, वो जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, वो जानो दिल जानो दिल जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, अरमां अब पूरे हुए तेरा नजारा पा लिया, अरमां अब पूरे हुए। इससे बढ़ के किसी रब के प्यारे के और उद्गार क्या होंगे, और वो कैसे समझाएगा अपने आप को, अपने अंतःकरण को कैसे नंगा करेगा, कैसे डिस्क्लोज करेगा। जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, उसके बाद भगवान भी कुर्बान हो जाते हैं। क्या अरमां आप पूरे हुए। प्रभु जब मैंने अपने सर धड़ की बाजी लगा दी, मेरे अरमान आपने पूरे कर डाले, अरमां आप पूरे हुए तेरा नजारा पा लिया। इनके उद्गार क्या है, उधर उनके उद्गार क्या है। वो हारे हुए ज्वारी, हाँ ये जीती बाजी लेके जाते हैं रब के पास, मैदान इनके हाथ में होता है, वो हारे हुए ज्वारी है। या बेड़ियां बोड़े हुए मल्लाह, जहान के प्यारे क्या है, बेड़ी बोड़े हुए मल्लाह, जैसे मल्लाह की बेड़ी डूब जाए तो जो उसका बुरा हाल होता है। या ज्वारिया जो 5-6 हजार रुपया लेके जुआ खेलने गया था, सारे हार के आ गया, तो जो उसकी चाल होती है देखा करो, 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे। क्या मुंह लेके घर जाऊं, और रब दे प्यारों के ओए होए ओए होए ओए होए, सिर्फ 4 कदम रखती हैं कि रब उनको अपने कंधे पे उठा के आगे ले जाता है कि बस बस तू ना चल, तेरी जगह मैं आता हूं। ओए जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, अरमां अब पूरे हुए, अरमां अब पूरे, अरमां अब पूरे हुए तेरा नजारा पा लिया, अरमां अब पूरे हुए तेरा नजारा पा लिया। वो जानो दिल जानो दिल जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने। कहां बाबा, कहां भगवान ने कहा जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। मई अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि और मन मेरे हवाले कर दे, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, अरमां अब पूरे हुए तेरा नजारा पा लिया। इधर कितनी मस्ती है बेटी, कितनी मस्ती है, और उधर कितना डाउनफॉल है, कितनी गिरावट है, और यहां कितनी प्रेम में बढ़कर उछल जाना है, निकल जाना है। आहा कितना कमाल की है। मेरी दीनियां गाती हैं सवेरे के गीतों में, क्या जरा छोटी सी लाइन देखना, मस्ती चढ़ के उतर दी नहीं। इस लाइन की कदर करना जरा, भाव क्या कवि ने कमाल के रख दी है। अरे सुनना, मस्ती चढ़ के उतर दी नहीं, नशा चढ़ के उतर जाना। मस्ती चढ़ के उतर दी नहीं, पर नशा चढ़ के उतर, कदर करना जरा, क्या कमाल की शब्द है। एक बार रब की मस्ती आ जाए चढ़ती जाएगी, और नशा तो उतर ही जाता है ना। मस्ती चढ़ के उतर दी नहीं, नशा चढ़ के उतर जा। भगवान करे ये पहुंचे हुए भक्तों की मस्ती हम भी ले। ये कब होता है, जब बुद्धि और मन भगवान के हवाले कर दी जाती है। उसके बाद में अगला गुण ले रहा था, क्या, मद भक्ता, वो मेरे भगत कहलाती है, वो केवल मेरे ही भगत बन जाते हैं। आगे शब्द आ रहा है 14वें श्लोक में, मद भक्ता, अब वो केवल मेरे ही भगत बन गए, केवल मेरे ही भगत। क्या करूं, क्या कहूं, क्या हम बुद्धुओं ने, मूर्खों ने क्या शब्द बना लिया, पानी उसका सारा सड़ गया, जो और गंदमंद था वो भी सड़ गया,
जो वो बहता था पानी की तरह, बहना भी उसका सड़ गया, वो बिल्कुल बैठ गया, शानदार बन गया। उसके अंदर जो प्रकृति की और चीज थी वो भी निकल गई, अपनी असली अवस्था में आ गया। तो हम मूर्ख ने नाम क्या रखा? खोया 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 खोया। खंड मिलाते खा, थोड़ा सा मुझे भी दे देना, आखिर मन तो मैं भी रखता हूं। हमने कहा खोया खोया, अरे खोया के पाया, अब तो दूध पाया हो गया, पर हमने नाम रखा खोया। खोया तब था जब उसमें पानी था, खोया तब था जब पानी की तरह बह जाता था। अब तो आंच ने उसका पानी भी सुखा दिया, जो और रबड़ी थी वो भी गाढ़ी हो गई, और अब तो खोया, फिर भी आपने ना खोया। भगवान कह रही है मद भगता, अब वो मेरा भगत है खोई की तरह, क्योंकि उसने सारे अवगुणों को निकाल दिया और इन गुणों में अपने आप को बिठा दिया। मद भगता, वो मेरा खोया है, वो भगवान का खोआ, वो भगवान का स्वाद है, ये भगवान का स्वाद। या कबीर जी भी रो पड़े हैं, इतने चोटी के वैरागी और रब के पहुंचे हुए रो पड़े हैं। क्या रंगी को नरंगी कहें, शिकवा देखो उनका। रंगी रंग वाली होती है, आपका नाम रखा कमलिया ने नरंगी, नरंगी बनी, इसका रंगी कोई ना, हालांकि रंग तो है। रंगी को नरंगी कहे, बने दूध का खोया, दूध बन गया तो आपका नाम रखा खोया। आज चलती को गाड़ी कहे, गाड़ी तो चल रही है तो आप कहते हैं गाड़ी, गाड़ी में जमीन में गड्डी गई हो, जो जमीन में गाड़, हम तो गाड़ी तो उसको बोलते जो गाड़ दी गई लकड़ी जमीन के अंदर। फिर सुनिए जरा, रंगी को नरंगी कहे, बने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया, देख कबीरा रोया, देख कबीरा रोया। दुनिया की उल्टी हालत देख के कबीर कहता मुझे रो नहीं आती, वे क्या बुद्धू बने फिरते हैं। रंगी को नरंगी कहे, बने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। भगवान के भगत जम जाती हैं, भगवान करे हम जम जाए। 40 वर्ष होने वाले हैं मुझे चिल्लाते गाते, हर तरीके से आपको समझाते, परमात्मा की राह पे चलाते, आपको प्रेरणा देते हुए, आपको और आगे ले जाकर के आगे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। परमात्मा करे ये मेरी मेहनत सफल हो, आप बढ़ते हुए दिखाई दें। मैं ये नजारा देखना चाहता हूं, आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो और उधर प्रभु आकाश मार्ग में वरद हस्त लेके मुस्कुरा रहे हो। शायद भगवान ये दिन मेरी जिंदगी में लाए और मैं इधर आपको भी देख रहा हूं और उनको भी वरद हस्त के साथ देख लूं कि भगवान मुस्कुरा दे कि शाबाश। जब ये कब अवस्था बनती है भगवान के वरद हस्त देखने की और खड़े हुए की, जब हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और केवल उन्हीं एक के चिंतन में खो जाता है। भगवान कहते पुत्र तू खो गए है, पर जिसके चिंतन में तू खो गए है वो अपने आप को नहीं खोया, वो तेरे सामने ही है। जब भगत खोया जाता है तो रब पाया जाता है। भगत खोया गया रब, ये लाइन छोटी सी अपने अंतकट पे लिख लेना, भगत खोया गया रब पाया। तब हम अपने परमात्मा के काबिल जाते हैं, कल्याण के काबिल हो जाते हैं। ये था जिस पर मैं चर्चा चला रहा था। मद भगता, वो मेरे भगत है, ऐसे मेरे भगत बन गए जिनमें गुण आ गए, अवगुण चले गए और जम गए भगवान के अंदर। आगे रब मेरा कह रहा है सामे प्रिया वही है मेरा भक्त, वो मुझे बड़ा प्यारा। आगे साम में प्रिया क्या, ऐसा बड़भागी मैंने मेरा प्रिया मेरे बहुत ही प्यारा है, जिसने अपनी ये अवस्था बना ली है। आप भी बना रहे होंगे, मैं ऐसी जरूर आशा रखूंगा, वरना आपका यहां आने का दिल ही न करता, मेरा सुनाने का मन भारी भारी हो जाता। मैं बड़े उत्साह से प्रेम से सुनाता हूं, तो मतलब आप अपना रहेंगे, आप जीवन में ढाल रहेंगे। तो अपने इष्ट देव अंतर्यामी से प्रार्थना कर, प्रभु ये अवस्था मेरी भी बना, मैं भी आपका भक्त बनूं। आहा, आप मुझे अपनी श्रीमुख से कहे कि ये मेरा भक्त, आप अपनी श्रीमुख से कहे। एक की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई, घर पर पति पत्नी की मुकदमा चला, फादर बाई लॉ का पिता, सम्माननीय पिता। एक मैं बात कहूं, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो, और नहीं आज्ञा देते फिर मैं नहीं बोलती, नहीं पूरी आज्ञा।
बसने से पहले और इसके साथ जाने से पहले, हाँ, एक बार यह आपके सामने कह दे, क्या आप मेरी आदरणीय पत्नी हो? बस सिर्फ मेरे सामने एक बार यह कह दे, माय डार्लिंग, फिर मैं तैयार हूं बसने के लिए। ये तो नहीं मैं कहता, वो फिटे मुंह तेरा, लगाओ इस बात करी, लगाओ इस बात करी। क्यों जी याद करी? किस बात की? तू तो अभी क्या बसाना चाहता हूं, तो उसने जुल्म क्या किया? तेरी पत्नी नहीं है। मैं इतना प्यार नहीं करता जितना किसी और का। वो फिटे मुंह तेरा, तू इसलिए चाहती थी? मैं यही कहना चाहती, एक बार तो बड़े मुंह से कह दे। ये पता नहीं कितनी पत्नी बनाई फिरता है। आखिर जज ने हाथ कड़ी लगवा ली, लगा दो इसको। बेटी तेरा दोष नहीं है, यही दोषी है। ही इज टू बी, जज 3 बार बोलता है, ही इज टू बी ब्लेम्ड, ही इज टू बी ब्लेम्ड, ही इज टू बी ब्लेम्ड। यही कसूरवार है, यही कसूरवार है। और हम तरसते हैं रब्बा, और घटना तो कचहरी में घटी। हम तरस रहे गए कि कभी तो आप खुशी में कहेंगे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त। हम तरसते हैं कि भगवान कहे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे साधु में मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के, तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयाल
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।